दोस्तों नमस्कार। आप स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे होंगे। यह प्रश्न सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक नागरिक होने के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को और इसके आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। यह जो प्रश्न है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल किस में वर्णित है, तो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 के तहत वर्णित है। लेकिन हमें यह जानना है कि राइट टू प्राइवेसी जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 21। देखिए, फंडामेंटल राइट तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 21 इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति इसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि अनुच्छेद 19 के साथ साथ राष्ट्रपति एक अधिसूचना लगा के जिस आर्टिकल को चाहे, जिस फंडामेंटल राइट को चाहे उसे निलंबित कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीवन के स्वतंत्रता से संबंधित है। और राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 में रखना यह दर्शाता है कि हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी प्रकार का वंचित किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। देखिए, यह जो निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में राइट टू प्राइवेसी और इसके महत्व का वर्णन किया था और यह बताया था कि निजता का अधिकार मौलिक एवं अविभाज्य है तथा यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें संबंधित व्यक्ति एवं उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के संदर्भ में सभी जानकारी शामिल है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 21 सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 को अगर आप आगे की ओर देखते हैं, इसका विस्तृत और व्यापक जब चर्चा करते हैं, तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार के साथ साथ एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। और यह जो मामला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में 1918 से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बाद अनुच्छेद 21 का स्वतः विस्तार होता गया और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय मानव जीवन जीने के लिए और क्या जरूरी चीजें हैं वो उसके बारे में बताते रहती है। इस प्रकार अनुच्छेद 21 हमको जानना चाहिए और अनुच्छेद 21 का किसी भी उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जाया जा सकता है।